चिराग पासवान, नीतीश कुमार किसके साथ है? अभी बीजेपी के साथ में है। तो आपस में उलझा देंगे, आपस में उलझा के आपस में इनकी टिकट जो है, इनकी जो वोट को कटिंग करने की कोशिश करेंगे और बीजेपी उसमें सक्षम है। हाँ, बिहार को विकास की जरूरत है। जहां बिहार के अंदर आपको पता है बच्चे कितना ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं बिहार के अंदर, IAS IPS बिहार के अंदर से निकल के आते हैं। खान सर जैसे व्यक्ति वहां पर है, तो आप खुद देखिए ना, बिहार ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को, लेकिन इस देश के इस नेताओं ने क्या कुछ दिया बिहार को। बीजेपी आपस में लड़ाएंगे और लड़ा के वो लोग जीतने की कोशिश करेंगे। बिहार में चुनाव है, बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? वहाँ पर तमाम नदियाँ किस लिए सूख रहे हैं उसमें होना चाहिए। वहाँ पर रोजगार में क्या काम करे उसमें चुनाव होना चाहिए। उसमें ये बात होना चाहिए कि शिक्षा, उसका स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए बिहार के अंदर क्या बेहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल, उसमें क्या काम करे। तो इस सारे मुद्दे पे काम होना चाहिए और ये सारे मुद्दा दिखाना भी चाहिए। ट्रेनों में कुत्ते बिल्ली की जैसे लोगों को ठूस दिया जाता है, तो उस मुद्दे पे कौन बात करेंगे। लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान में उलझते हैं। अब इनको लगता है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं ना कहीं दरकिनार करके आप हमें क्या करेंगे, महिला और पुरुष में उलझाएंगे। पहले ST SC OBC अपर कास्ट नीचे कास्ट में उलझा रहे थे। बीजेपी जो है अपने, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि बीजेपी जो है अपना किसी भी तरीके से दाव चलाने वाले हैं, वो आप देखते जाइए। क्योंकि बीजेपी जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ, उसी की उंगली पकड़ के चल के और सर पे बैठते हैं। आज बीजेपी के साथ गठबंधन में बिहार में सरकार बन रहे हैं और सरकार बनने के बाद आज इतना सालों से सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी जो बिहार के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के साथ जब मिलकर सब सरकार बनाए थे तो उस टाइम ये था काउंटिंग करने के लिए, हाँ भाई चलो वहाँ पर कम से कम रोजगार तो मिले थे। लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरीके से सभी बिगड़ रहे हैं, लगातार कहते हैं कि कभी उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी उनका सेहत ठीक नहीं है, तो उसमें हमें ये लग रहा है कि बीजेपी जो है अपनी दाव चला रहे हैं और उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसी बात को दोहरा रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए नीतीश कुमार की वोट बैंक जो है, एक तो वो जो कानून आ गए थे बफ कानून, उसके बाद ही कुछ ना कुछ उसमें अलग हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके के नेगेटिव सेट कर रहे हैं, उसकी वजह से किसको फायदा पहुंचेगा? बीजेपी अपने हिसाब से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मोदी जी ने अभी देखा होगा, उन्हें क्या बोल रहे थे जाके कि मेरी खूनों में सिंदूर बह रहे हैं, तो ये सारी रगों में सिंदूर बह रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो है बीजेपी दाव पेच पूरी तरीके से चलाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से लोगों के बीच में लेके जाए। अगर लोगों को इस बात को समझ में नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिहार भी वही दिल्ली जैसे हालत होने वाला है। चिराग पासवान जो इनके साथी हैं, अब उन्होंने पिछली बार भी नीतीश जहाँ लड़े थे उनके खिलाफ लड़े थे और इस बार भी उन्होंने ऐलान किया है हम पूरे बिहार में लड़ेंगे। मैं बता तो रही हूँ, आपस में ही जो है, एक बात बताए, चिराग पासवान, नीतीश कुमार किसके साथ है? अभी बीजेपी के साथ में है। तो आपस में उलझा देंगे, आपस में उलझा के आपस में इनकी टिकट जो है, इनकी जो वोट को कटिंग करने की कोशिश करेंगे और बीजेपी उसमें सक्षम है। आपने देखा नहीं दिल्ली के अंदर क्या हुआ? दिल्ली के अंदर कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, बीजेपी अलग क्या नाम है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे थे। और उसने क्या करा, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इनको निपटा दिया। आम आदमी पार्टी को फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को फायदा पहुंचा। और जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हारे हैं, और वहां पर आपने अगर मनीष सिसोदिया की सीट पे देख लीजिए, न्यू दिल्ली की सीट पे देख लीजिए, तो तमाम जो सीट पे जितना भी कैंडिडेट, ये तो हाई प्रोफाइल सीट की बात बता रही हूँ, बहुत थोड़ी मार्जिन में जीते हैं। क्यों जीते हैं, कैसे जीत गए? क्योंकि कांग्रेस को खड़ा कर दिया गया और कांग्रेस ने वोट काट के बीजेपी को जिता दिया। और वही हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जाके आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े और कुछ परसेंट वहां से वोट कटिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी को फायदा पहुंचा है, कांग्रेस को हरा दिया। यानी कि एक दूसरे को, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने निपटा दिया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया है। तो दोनों एक दूसरे को निपटा दी। तो बिहार के अंदर जो है ऐसा ही लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार के पास मौका थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस मौका को छोड़ दिया है। तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से अपनी दाव खेलने में तैयार हो रहे कि आपस में आपके सामने आपको ही खड़ा कर देंगे, कि जो साथ में जा रहे हैं उन्हीं के साथ खड़ा कर देंगे। तो वही बिहार में होने वाले हैं। लेकिन यही बात अगर लालू प्रसाद यादव के पार्टी को समझ में आएंगे तो सही तरीके से, सटीक तरीके से काम करेगा। अभी देखिए मीडिया में एक नेगेटिव सेट हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पैरों में अंबेडकर जी का फोटो है, ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो में चल रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश हो रहा है। जहां बिहार को विकास की जरूरत है, जहां बिहार के अंदर आपको पता है बच्चे कितना ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं बिहार के अंदर, IAS IPS बिहार के अंदर से निकल के आते हैं, मखाने ज्यादातर बिहार
से होके आते हैं, बिहार विकास के लिए बहुत आगे और बहुत आगे बढ़ सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर ही है। बिहार के अंदर वो व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि दशरथ मांझी के जैसे व्यक्ति वहाँ पर पैदा होते, सती खान सर जैसे व्यक्ति वहाँ पर है। तो आप खुद देखिए ना, बिहार ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को, लेकिन इस देश के इस नेताओं ने क्या कुछ दिया बिहार को। तो ये देखना होगा कि अगर इस बार चुनाव हो रहे हैं, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए अगर बीजेपी कुछ भी दाव पेच खेलने वाले हैं, क्योंकि इसीलिए नीतीश कुमार की सभी बिगाड़ने में लगे हुए और उसमें जो अपोजिट लीडर है वो लोग भी उसी में हवा देने लग गए हैं। तो मैं साफ साफ कह रही हूँ कि बीजेपी आपस में लड़ाएंगे और लड़ा के वो लोग जीतने की कोशिश करेंगे। हर चुनाव में सिंदूर फैक्टर भी कहीं असर देख रही हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। देखिए मैं एक बार बता दूं, सिंदूर जो है इनके ऊपर बैकफायर कर गए, ठीक है। जो सिंदूर का जो इन्होंने, देखिए मैंने पहले ही बोला था सिंदूर जो नाम है, नाम भी अच्छा था, काम भी बढ़िया था, लेकिन उस चीज़ों को जो चुनाव में इन्होंने प्रसार करना शुरू किया है, और दूसरी बात जो इन्होंने किया है कि घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली जो बात इन्होंने करी थी और बैकफायर करा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफायर किया है। लेकिन मोदी जी कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ों को आगे करने में, क्योंकि ये लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट मांगते हैं। राष्ट्रहित के लिए लोग क्या क्या करते हैं, आज देखिए लगातार प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, उसके बाद पुल टूट रहे हैं। इनका नेता क्या कर रहे हैं, लगातार जो है बच्चों का पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हर 20 मिनट के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। क्या करते हैं मीडिया, क्या कर रहे हैं मीडिया, क्या कर रहे हैं, एक लड़की को लगातार ये लोग दिखा रहे हैं, सोनम, जो लगातार इस मुद्दे को ये लोग इतना उछाल रहे हैं कि देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी कि जिस तरीके से एक अपर कास्ट और नीचे जो कास्ट है उनको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं, वही अब मीडिया एक गंदा खेल खेल रहे हैं कि आदमी और महिलाओं को आपस में लड़ा दो। जनता का जो मेन मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं भटका दो। बिहार में चुनाव है, बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, वहाँ पर तमाम नदियाँ किस लिए सूख रहे उसमें होना चाहिए, वहाँ पर रोजगार में क्या काम करे उसमें चुनाव होना चाहिए, उसमें ये बात होना चाहिए कि शिक्षा, उसका स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए बिहार के अंदर क्या बेहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हाल, उसमें क्या काम करे। तो इस सारे मुद्दे पे काम होना चाहिए और ये सारे मुद्दा दिखाना भी चाहिए कि महिलाओं की पैरों में किस तरीके से जिंदा महिलाओं में उनकार करते हैं, उनकी पैरों में कील ठोक देते हैं, लेकिन उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बिहार के अंदर खुलेआम गोलियां चल जाते उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सारे मुद्दे पे कौन बात करेंगे। जो ट्रेन चलते हैं, ट्रेनों में कुत्ते बिल्ली की जैसे लोगों को ठूस दिया जाता है, तो उस मुद्दे पे कौन बात करेंगे। लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान में उलझते हैं। अब इनको लगता है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं ना कहीं दरकिनार करके अब हमें क्या करेंगे, महिला और पुरुष में उलझाएंगे। पहले ST SC OBC अपर कास्ट नीचे कास्ट में उलझा रहे थे लोगों का मेन मुद्दे से कहीं आपको नजर आ रहे हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हो। कभी आपने दिखाया कि हॉस्पिटल कैसा हाल बेहाल हो रहा है, कभी दिखाया इन लोगों ने कि स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कभी दिखाया इस चीज़ों को कि प्राइवेट स्कूल का फीस बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप का हालत खराब हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कभी दिखाया इन लोगों ने, नहीं दिखाया। मीडिया को भी मैनेज किया जा रहा है कि किसी एक मुद्दे को इस तरीके से उछाल दो कि महिलाओं को पूरी तरीके से बदनाम कर दो। जिस तरीके से दलितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं भी तो अलग ही है ना, महिलाओं को भी पूरी तरीके से ये लोग क्या शिक्षा, कभी आपने देखा है ये लोग कहते हैं कि आरक्षण की बात कहते हैं कि 33% आरक्षण की बात कहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा, महिला को सशक्त करने की बात करते हैं। अब देखिए धाकर जैसे लोग आ जाते हैं, धाकर जैसे लोग रोड में हाईवे को किस तरीके से बदनाम कर देते हैं। आप खुद बताइए कि महिलाओं को कहीं का नहीं छोड़ा, उसमें भी महिला टारगेट होते कि इस महिला ने करा होगा, हर चीज़ में महिलाओं को ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। महिला सशक्ति के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दे पे कौन बात करेगा, इन सारे मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से, यानी पहलगाम हमले के बाद लगातार मोदी जी 2 बार बिहार चले गए। अभी 20 तारीख को फिर से वो सिवान में जा रहे हैं। सिवान में 9000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के हित के लिए हो रहा है, लेकिन पिछले जो भी उद्घाटन हुए हैं उसका तो कुछ निकला नहीं। मैं वही कह रही हूँ, उद्घाटन पे उद्घाटन करते हैं, वहाँ की कब कंप्लीट हो गया, कब क्या बन रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अब सवाल मत पूछे। देखिए बीजेपी सरकार से कभी भी कोई भी सवाल करेंगे तो आपके ऊपर तुरंत ही FIR हो जाएगा, आपके ऊपर तुरंत ही एक्शन हो जाएगा। अब आप देखिए सवाल करने वाला कहाँ गया। आज पत्रकार भी चातुकार बने हुए, पत्रकार की आवाज़ दबाए जा रहे हैं, पत्रकार आवाज़ नहीं उठा पा रहे, कभी पत्रकार को मार रहे, कितना पत्रकार जेल के अंदर है, सोशल एक्टिविस्ट जेल के अंदर हो
जाते हैं तो कौन आवाज उठाएंगे? देश की जनता को परवाह नहीं, बुरा मत मानना, ये फैक्ट है। देश की जनता को परवाह ये होता है कि किसी की घर में क्या चल रहा है, जिसकी पर्सनल मैटर होता है उसमें जनता को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी पॉकेट में क्या आ रहा है उसमें जनता की कोई मतलब नहीं है। तो नेता क्या करेंगे? नेता तो उलझाएंगे ही ना। आप बताइए कि मोदी जी वहां जा रहे हैं, मोदी जी को फुर्सत नहीं है उस जगह पे जाने के लिए। जब पहलगाम में जो हुआ है उन महिलाओं से मिले मोदी जी? वहां नहीं मिले। जहां पर मोदी जी को जाना चाहिए, जहां पर मोदी जी को काम करना चाहिए वहां पर नहीं जाएंगे। रोजगार का वादा क्या पूरा किया? नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वहां जाके उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन पे उद्घाटन होते रहेंगे, काम कब होगा ये नहीं पता। और बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर बिहार में मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा तो ऐसे उलझते रहेंगे और उसके बाद सुलझना नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा वहां पर गठबंधन का सरकार चल रहा है और क्या कुछ विकास किया बिहार वालों को बहुत अच्छे से पता है। अगर उनको वही विकास चाहिए तो फिर से एक बार जीता है। और इस बार नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर बीजेपी फुल पावर में आ गए तो आप समझे, दिल्ली के अंदर बोला था ना जहां झुग्गी वहां मकान, आप पूरी तरीके से उजाड़ा जा रहे हैं ना। 2500 रुपये देने का वादा किया, अभी तक पूरा तो नहीं किया ना। तो वही चीज होने वाला है। बीजेपी के ऊपर जिसने भी विश्वास किया विश्वासघात होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चीजों के लिए डिजर्व करते हैं।